अब यहाँ पे बात आती है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, चालक तार है, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, धन ऋण दोनों है ना, और यहाँ पे क्या है, बल्ब लगा हुआ है। अब ट्रांसफार्मर से हमने पोल से करंट लिया, करंट लेके कहाँ भेज दिया, तार में भेज दिया, तार में भेजने के बाद बल्ब में गया, लाइट जला कि नहीं जला, है ना। तो तार में आवेश प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपके घर में बिजली तार लगा हुआ है तो उसमें आवेश प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आवेश प्रवाह नहीं होता ना तो बल्ब नहीं जलता, आवेश प्रवाह अगर नहीं होता तो बल्ब नहीं जलता। ठीक है, तो वही चीज़ कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश धारा जो होती है एक जगह दूसरी जगह जा सकती है, स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे आवेश को स्थानांतरित करते हैं उस तरह से धारा को भी स्थानांतरित कर सकते हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव भी बना हुआ है। इसे क्या चीज़ सूचित किया जाता है, आई से। क्या चीज़ सूचित किया जाता है इसे, आई से, कैपिटल आई से। क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, कैपिटल आई से। यह कौन सी राशि है, यह अदिश राशि है। धारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार पूछे हुए बोर्ड के एग्जाम में कि धारा कौन सी राशि है। तो धारा एक अदिश राशि है। धारा कौन सी राशि है, एक अदिश राशि है। ठीक है, अब अदिश राशि का मतलब समझिए, और सदिश राशि, सदिश राशि में जो होता है, सदिश में जो होता है उसमें दिशा प्लस परिमाण दोनों होता है, और अदिश में जो होता है उसमें सिर्फ परिमाण होता है। उसमें सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। सदिश में दिशा और परिमाण दोनों, अदिश में सिर्फ परिमाण होता है। तो ध्यान रखने वाली बातें यहाँ पे ये है कि भैया धारा की जो दिशा होती है वो फिक्स नहीं होती है। धारा की जो दिशा होती है वो फिक्स नहीं है, आप उसको जिधर लेके जाना चाहते हैं उधर लेके जा सकते हैं। ठीक है, इधर लेके जाना चाहते हैं उधर आप इसको लेके जा सकते हैं। धारा का परिमाण फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो धारा एक अदिश राशि है। धारा क्या चीज़ सूचित किया जाता है, तो आई से। धारा क्या चीज़ सूचित किया जाता है, तो आई से। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और है कि धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक अगर पूछ दे तो एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर को क्या चीज़ सूचित करते हैं, तो ए से। एम्पियर को क्या चीज़ सूचित करते हैं, ए से। एम्पियर को क्या चीज़ से सूचित करते हैं, ए से, कैपिटल ए से सूचित करते हैं। एम्पियर को कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। और इसे ए मीटर में मापते हैं। एम्पियर को क्वेश्चन पूछ देगा कि एम्पियर को किस में मापते हैं, तो ए मीटर में। एम्पियर को किस में मापते हैं, ए मीटर में। एम्पियर को किस में मापते हैं, ए मीटर में। एम्पियर को किस में मापते हैं, ए मीटर में। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि। कौन सी राशि है, अदिश राशि। विद्युत धारा को क्या चीज़ सूचित किया जाता है, आई से। विद्युत धारा को क्या चीज़ सूचित किया जाता है, आई से। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा कौन सी राशि है, सदिश या अदिश। तो विद्युत धारा अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि यदि किसी चालक में t सेकेंड में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा q हो तो विद्युत धारा कितना होगा। यहाँ पे i पूछ रहा है कि भैया i बराबर बताइए कितना होगा अगर t सेकेंड में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पे जो i बराबर हो जाएगा q/t। ये इसका सूत्र है, जहाँ पे q क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा, t क्या है, समय, t क्या है, समय, और i क्या है, धारा। q क्या हो जाएगा, आवेश, I क्या हो जाएगा, धारा, और T क्या हो जाएगा, समय। T क्या हो जाएगा, समय। ठीक है, तो कुछ बिंदुएं हैं, इसको ध्यान में रखिएगा कि आवेश का सूत्र क्या होता है, तो I बराबर Q/T। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ए मीटर, जिसको ए से सूचित किया जाता है वो भी तो कैपिटल ए से। और ए मीटर को एम्पियर को किस में मापते हैं, तो ए मीटर में। एम्पियर को किस में मापते हैं, ए मीटर में। अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर को किस में मापते हैं, ए मीटर में। विद्युत धारा का संकेत क्या होता है, आई। विद्युत धारा कौन सी राशि है, तो अदिश राशि। विद्युत धारा का सूत्र क्या है, विद्युत धारा का सूत्र क्या है, तो विद्युत धारा का सूत्र जो है वो है आपका I बराबर Q/T।
विद्युत धारा का सूत्र क्या है, I बराबर Q बटे T। ठीक है, तो यहाँ पे दो सूत्र निकल के आ गया, एक ये और एक ये, दोनों याद रखना है। ऑब्जेक्टिव आगे है इससे बना हुआ, लीजिए ऑब्जेक्टिव आपके पास है। यहाँ पे मैंने फिगर बना दिया है, बहुत अच्छे से ड्रॉ किया है, देखिएगा। एक ये प्लस है और एक ये प्लस और ये माइनस है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जा रही है धारा, यानी कि प्लस से किधर की ओर जा रही है, माइनस की ओर। जब आप 12th में जाएंगे तो इसको बारीकी से पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे ना जब 12th के जब फिगर में देखिएगा तो ये आपको प्लस रहेगा और ये भी क्या रहेगा, प्लस। इसका जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ये आपस में प्रतिकर्षण होते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे जाता है ये, ठीक है, ये ऐसे ऐसे जाता है। ये एक दूसरे से क्या होता है, दूर भागता है। ये एक दूसरे से क्या होता है, दूर भागता है, ठीक है। मगर ये ऋणात्मक है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक का आवेश दूसरे पर जा सकता है, स्थानांतरण हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे धारा का प्रवाह हो रहा है, येलो कलर का है, धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। और ये चालक तार है, ये क्या चीज़ है, चालक तार है। कुचालक तार नहीं, कुचालक तार में धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, ये क्या है, चालक तार है। ये ऋणात्मक है और ये क्या है, धनात्मक है। और ये जो स्टैंड है ये कुचालक है, स्टैंड जो है वो क्या है, कुचालक है। स्टैंड जो है वो क्या है, कुचालक है। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। फिगर में कुछ रखा हुआ नहीं, इससे पहले मैंने समझ चुके हैं। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि उच्च विभव लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, निम्न विभव। तो धारा जब भी होती है तो उच्च से किधर की ओर जाती है, निम्न की ओर जाती है। धारा का जो प्रवाह होता है वो उच्च से निम्न की ओर जाती है, ठीक है। धारा कभी भी निम्न से उच्च की ओर नहीं आती। धारा का प्रवाह किधर से किधर की ओर होता है, उच्च से निम्न की ओर होती है। तो ये बात ध्यान रखना है कि अगर इधर के 5 एम्पियर धारा जा रहा है, इधर 5 एम्पियर है, इधर 3 एम्पियर है, तो धारा का जो दिशा होगा इधर से इधर होगा, न कि इधर से इधर। ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब भी होगा तो इधर से इधर जाएगा, न कि इधर से इधर आएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, चालक में प्रवाहित होने वाली आवेश की दर को क्या कहते हैं। चालक में प्रवाहित होने वाली आवेश की दर को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा जब स्टार्ट किए थे टॉपिक, उसी वक्त हम आपको बोले थे कि धारा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, धारा कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, धारा। क्या हो जाएगा, धारा। अब ध्यान देने वाली बात है कि आवेश भी यहाँ पे दिए हुए हैं और धारा भी दिए हुए हैं। आवेश भी दिए हुए हैं और धारा भी दिए हुए हैं। तो आपको सिचुएशन के हिसाब से जाना है। ए बी दोनों आंसर हो सकता है। आवेश के बिना धारा नहीं हो सकता है, आवेश के बिना धारा नहीं हो सकता। पहले बाप की पहले बेटा, तो पहले बाप तब बेटा, ठीक है। तो पहले आवेश आया और उसके बाद धारा बना, ठीक है। तो ये अभी दोनों हो जाएगा आंसर, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि विद्युत धारा को प्रायः सूचित किया जाता है क्या चीज़ से, आई से, जे से, के से और एम से। अभी तुरंत बोल बोल के मैं थक गया हूँ कि क्या चीज़ से, आई से सूचित किया जाता है विद्युत धारा को। क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, आई से। क्या चीज़ से सूचित किया जाता है विद्युत धारा को, आई से। उसके बाद अगला क्वेश्चन 16 नंबर, विद्युत धारा कौन सी राशि है। तुरंत बताएं कि विद्युत धारा में दिशा नहीं होती है, विद्युत धारा में दिशा नहीं होती है, विद्युत धारा में सिर्फ परिमाण होता है। विद्युत धारा में क्या नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, विद्युत धारा में सिर्फ परिमाण होता है। तो परिमाण होता है तो क्या कहलाएगा, अदिश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अदिश कहलाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर ऑप्शन सही है। विद्युत धारा का ए सही मात्रा क्या होता है, तुरंत बताएं विद्युत धारा का ए सही मात्रा क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, जिसे कैपिटल ए से सूचित किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एम्पियर भी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए, दोनों ऑप्शन क्या है इसका सही है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए मीटर को मापा जाता है, ए मीटर को मापा जाता है, एम्पियर को मापा जाता है। तो एम्पियर को किसे मापते हैं, ए मीटर में। किस में मापते हैं, एम्पियर में। अभी तुरंत बताएं कि एम्पियर को किसे मापते हैं, ए मीटर में मापते हैं। देखिए ए मीटर मापते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी चालक से टी सेकेंड में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा क्यू हो तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। यदि किसी चालक से टी सेकेंड में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा क्यू हो तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। अभी तुरंत दो सूत्र आपको बोले थे, याद रखिएगा। कौन कौन, तो एक बताए थे आई बराबर क्यू बटे टी और दूसरा बताए थे क्यू बराबर आई इंटू टी या टी इंटू आई, ठीक है। दोनों सूत्र बताए थे। ऐसे था आई बराबर क्यू बटे टी और दूसरा था क्यू बराबर आई इंटू टी।
ये दोनों सूत्र है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा सही, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कहता है कि एम्पियर किसे कहते हैं, एम्पियर किसे कहते हैं। तो जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो चालक से प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। 1 सेकेंड में कितना कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, 1 सेकेंड में कितना कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, 1 एम्पियर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है कि एम्पियर को किस में मापते हैं, ए मीटर में। किस में मापते हैं, ए मीटर में। किस में मापते हैं, ए मीटर में। देखिए यहाँ पे समझिए इसको बारीकी से। यहाँ कहता है कि एक चालक तार है, ये चालक तार है। ये कहता है कि भैया 1 सेकेंड में कितना कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। 1 सेकेंड में कितना कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो ये प्रवाहित हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। कितना एम्पियर, 1 एम्पियर। कितना एम्पियर कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। ठीक है, ये भी इसका आंसर हो जाएगा और ये भी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी का क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम। और ए का क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। बात आई समझ में। आगे 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तुरंत बताएं। किसी चालक से अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो 1 एम्पियर कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होता और यहाँ पे क्या होता, सी होता। तो ऑप्शन नंबर ये इसका क्या है, सही है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही होगा, 1 एम्पियर कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, निम्न में से 1 एम्पियर का सूत्र है, निम्न में से 1 एम्पियर का सूत्र है। तो अभी तुरंत कराए हैं, 1 कूलम बटे 1 सेकेंड या 1 एम्पियर बटे नहीं, इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1 एम्पियर बटे 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। ठीक है, ये ऑप्शन इसका गलत है। एम्पियर इसमें दिए हुए, यहाँ पे 2 एम्पियर है, गलत है ये भी गलत है। और 1 मीटर में नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ व्यवहारिक मात्रक दिया हुआ है, तो व्यवहारिक मात्रक को थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या है नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कुछ व्यवहारिक मात्रक है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है यहाँ से भी कि 1 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को क्या चीज़ करते हैं, 1 एमए से, क्या चीज़ से, मिली एम्पियर को एमए से सूचित करते हैं। मिली एम्पियर को क्या चीज़ सूचित करते हैं, तो एमए से सूचित करते हैं। मिली एम्पियर को क्या चीज़ सूचित करते हैं, एएम से। क्या चीज़ से, एमए से। क्या चीज़ से, एएम से। ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर का मान कितना हो जाता है, 10 के घात -1 एम्पियर या 1/1000 एम्पियर, 1/1000 एम्पियर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कैसे ये आया, कन्वर्ट होके कैसे आया। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जितना शून्य है नीचे अगर है, जितना शून्य है, अगर 2 शून्य है नीचे है तो प्लस में है, और ऊपर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। तो जितना शून्य रहेगा ऊपर क्या कर दे, अगर 3 शून्य है, 4 शून्य है तो क्या कर दे, 10 लिख के माइनस में 4 कर दे। 10 लिख के माइनस में, यहाँ 3 शून्य है तो नीचे प्लस में है और ऊपर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। तो उसी प्रकार से ये लिखाया है। ठीक है, लिखा गया है। 1 माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो एम्पियर को क्या चीज़ सूचित करते हैं, म्यू एम से। क्या चीज़ से, म्यू एस से। क्या चीज़ से, माइक्रो एम्पियर को क्या चीज़ सूचित करते हैं, म्यू एस से। माइक्रो एम्पियर को क्या चीज़ सूचित करते हैं, म्यू एम से। माइक्रो एम्पियर को क्या चीज़ से सूचित करते हैं, तो म्यू एम से सूचित करते हैं। तो माइक्रो एम्पियर का मान कितना होता है, 1 बटे, माइक्रो एम्पियर का मान कितना होता है, 1/10 लाख। 1 कितना, 10 लाख एम्पियर। इसको कन्वर्ट करके कितना लिख दिए, 10 के घात -6। गिनो, 1 2 3 4 5 6, 10 के घात -6 है। अब यहाँ पे 6 -6 कैसे है, तो मैंने पहले ही बताया कि नीचे है तो प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में। तो ये कहाँ चला गया, शून्य ऊपर में चला गया, 10 के घात -6 एम्पियर। ठीक है, आगे है कि 1 किलो एम्पियर। तो किलो एम्पियर क्या चीज़ करते हैं, क्या चीज़ से सूचित करते हैं,
किलो एम्पियर को के से सूचित करते हैं। किलो एम्पियर को क्या चीज़ से सूचित करते हैं? के से सूचित करते हैं। तो ठीक है, तो किलो एम्पियर का मान कितना होता है? 1000 एम्पियर। क्या होता है? किलो एम्पियर का मान 1000 एम्पियर। 1 किलो एम्पियर का मान कितना होता है? 1000 एम्पियर। और 1000 एम्पियर, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे माइनस नहीं है, तो बुआ यहाँ पे बटा नहीं है, 1/1000 नहीं है, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं है, ये पहले से ही प्लस में है। और ये पहले से प्लस में था, ऊपर गया तो क्या चीज़ में हो जाएगा? माइनस में। और ये कहाँ जाएगा? अब और ऊपर जाएगा क्या? नहीं, और ऊपर नहीं जाएगा, यहीं पर यह रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से है 1 मेगा एम्पियर बराबर कितना होता है? 10 के घात 6 एम्पियर। 1 मेगा एम्पियर बराबर कितना होता है? 10 के घात 6 एम्पियर। तो हम लोग ने आज जो कंप्लीट किया वो धारा चैप्टर पूरा धारा का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, विद्युत धारा का, यानी कि धारा, विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो भी ऑब्जेक्टिव बनती थी उसको भी हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास की बातें, नेक्स्ट जो बचा हुआ है उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं।